नमस्कार। भारत की अदालतें आजकल कुछ बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा सवालों से जूझ रही हैं। ये सिर्फ कानूनी मामले नहीं हैं, बल्कि ये वो सवाल हैं जो हमारे समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे लोकतंत्र के भविष्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो चलिए, आज इन्हीं सुर्खियों पर एक गहरी नज़र डालते हैं। जरा सोचिए, क्या पालतू जानवर बस एक संपत्ति है, या क्या हवा में एक फ्लाइंग किस देना किसी को जेल भेज सकता है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब वकीलों की जगह लेकर केस जीत सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भारत की अदालतें ढूंढ रही हैं। आइए इन मामलों की तह तक चलते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मॉडर्न फैमिली, जो आजकल एक तरह से कानूनी कसौटी पर है। यहाँ अदालतें इस बात से जूझ रही हैं कि कानून की नज़र में हमारे बदलते रिश्तों, अधिकारों और यहाँ तक कि क्रूरता को अब कैसे समझा और परखा जाए। अब यहाँ कानून की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखिए। एक तरफ एक हाई कोर्ट का कहना है कि किसी घरेलू झगड़े में पत्नी को एक थप्पड़ मार देना कानूनी तौर पर क्रूरता नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की एक अदालत एक फ्लाइंग किस को यौन उत्पीड़न मानती है और जेल की सजा को सही ठहराती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारा कानून घर के अंदर और बाहर होने वाले अपराधों को कितनी अलग-अलग नजरों से देखता है। और देखिए, पारिवारिक कानून में भी लगातार नए नए सवाल उठ रहे हैं। अदालतें अब ये मान रही हैं कि घर संभालने वाली पत्नी के काम का भी एक आर्थिक मूल्य है, जिसे गुजारा भत्ता देते वक्त ध्यान में रखना होगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले में ये कहा गया है कि रेप पीड़िता का बच्चा अपनी मां का सरनेम और जाति अपना सकता है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि बेटे बहू का मां की खुद की कमाई हुई संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं है। और तो और, अब तो पालतू जानवरों मतलब हमारे फर बेबीज की कस्टडी को लेकर भी झगड़े अदालतों तक पहुंच रहे हैं। और ये चलन कितना गंभीर हो गया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सांसद महुआ मोइत्रा का मामला। वो अपने पालतू रॉटवाइलर हेनरी की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच गई हैं। ये केस साफ दिखाता है कि अब पालतू जानवर सिर्फ संपत्ति नहीं रहे, बल्कि परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो पारिवारिक रिश्तों की उलझनों से निकलकर अब बात करते हैं एक और जटिल रिश्ते की, पैसा, पावर और जनता का भरोसा। देश की अदालतें कुछ बहुत बड़े आर्थिक मामलों पर भी नजर रखे हुए हैं, जो सीधे तौर पर आम लोगों के विश्वास से जुड़े हैं। इस वक्त कुछ बड़े नाम कानूनी जांच के घेरे में हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है। विजय माल्या अपने रद्द पासपोर्ट का बहाना देकर भारत आने से बच रहे हैं। और उधर राज कुंद्रा को बिटकॉइन घोटाले में फिलहाल 1 लाख की जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये सभी मामले देश में वित्तीय जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। और बात सिर्फ नामों की नहीं है, बल्कि इन मामलों में शामिल रकम की भी है। अकेले राज कुंद्रा से जुड़े बिटकॉइन घोटाले में करीब 150 करोड़ रुपए दांव पर लगे होने का आरोप है। ये आंकड़ा अपने आप में इन वित्तीय मामलों की गंभीरता को दिखाता है। चलिए, अब हमारा अगला विषय कानूनी व्यवस्था के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है जब एआई कानूनी दलीलों में अपनी जगह बनाने लगती है? तो ये एआई ड्राफ्टेड याचिकाएं आखिर हैं क्या? मतलब जरा सोचिए, एक वकील अपनी दलीलें किसी एआई टूल से लिखवाता है। ये तकनीक कानूनी दुनिया में तेजी से अपनी जगह तो बना रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भरोसेमंद है? लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने एआई के इस्तेमाल पर सीधी सीधी चेतावनी दी है। कोर्ट का कहना है कि इससे फर्जी मामले और मनगढ़ंत कोटेशंस बन सकते हैं। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि तकनीक का इस्तेमाल सच को तोड़ने मरोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से आगे बढ़कर अब हम देखते हैं कि कैसे न्यायपालिका खुद लोकतंत्र के सबसे बड़े सवालों से निपट रही है। यहाँ अदालतें सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी व्यवस्था के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की इस आदत पर कि वो चुनावों से ठीक पहले मुफ्त की योजनाएं घोषित कर देते हैं, कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा, ये किस तरह की संस्कृति है? अदालत का सवाल ये है कि ऐसी घोषणाएं अचानक क्यों की जाती हैं, जिसका सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ता है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का मामला न्यायिक देरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखें, 2019 में ये कानून बना। इसके खिलाफ 243 याचिकाएं दायर हुईं। 6 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2026 की तारीख दी है।
ये दिखाता है कि कैसे इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों पर फैसले आने में सालों लग जाते हैं। और अदालतें व्यवस्था के दूसरे हिस्सों पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या की जांच में पुलिस राजनेता की सांठगांठ को फटकार लगाई है। एक हाई कोर्ट ने नौसेना के अड्डे के पास एक ऊंची इमारत बनने पर नौसेना की खुफिया विफलता पर सवाल उठाए हैं। और बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये सारे मामले दिखाते हैं कि अदालतें कैसे इन संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने की कोशिश कर रही हैं। तो एआई वकीलों से लेकर पालतू जानवरों की कस्टडी तक अदालतें हर रोज नई और कभी-कभी तो बहुत अजीब चुनौतियों का सामना कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल ये है, क्या हमारा कानून उतनी ही तेजी से बदल सकता है जितनी तेजी से हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी बदल रही है? शायद इस सवाल का जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।